क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.5 का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, हमसे वेन आरेख बनाने हैं हमको, यानी वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इसके लिए हम आपको समझाते हैं, देखो क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया होगा, तो देखो उसमें क्या था, एक तो सेट लेते हैं हम यू। ठीक है, यूनिवर्सल जो सेट होता है, और दो चार जो है उसके क्या दे रखे होते हैं, सबसेट दे रखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी सी ऐसे कुछ भी दे रखे होते हैं सबसेट। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो दोस्तों, जैसे मान के चलो दो ही सबसेट दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमने ये बना लिया, ये आयत। ठीक है, आयत क्या होता है, आयत होता है हमारा यू, यानी कि ये जो आयत की जितनी भी जगह आ रही है ना अंदर, इसका मतलब है यू, यानी कि इसमें यू के सारे अवयव हैं जितने भी दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, वो सब अवयव इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमको लेना है ए, तो ए को कैसे लेंगे, ए के सारे अवयव इसी में से तो लिए गए हैं, तो इसके अंदर हम ना ए को ऐसे वृत्त बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो तो हमारे पास यू के अवयव हैं, और जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो हमारे पास ए के अवयव हैं। बचा बी, तो बी को हम ना दोस्तों ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा जो दूसरे, अब ये इधर का जो क्षेत्रफल है ना इस वृत्त का, ये हमको बी को बता रहा है कि इसके अंदर बी के सारे अवयव हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे ये बीच में क्या आ रहा है, तो ये जो बीच का पोर्शन है ना दोस्तों, इसमें वे अवयव आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी कि ये इनका इंटरसेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, और जो आयत है वो बता रहा है यू को, यानी कि पूरे के पूरे जितने भी अवयव होते हैं ना यूनिवर्सल सेट में। देखो यहाँ पे तो नहीं दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा था, आप देखना। ठीक है एक बार, तो जो पूरे के पूरे अवयव होते हैं ना वो तो होता है यूनिवर्सल सेट, और जो ऐसे अवयव ये जो दो बता रहे हैं ना वृत्त, ये बता रहे हैं हमको इसके यू के उपसमुच्चयों को। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन पे देते हैं हम ध्यान। वेन डायग्राम बनाइए, यानी कि यू ए यूनियन बी का होल डैश है ये, इसका हमको वेन डायग्राम बनाना है, यानी कि ए यूनियन बी का पूरक है ये दोस्तों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यू बना लेते हैं हम दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यू तो बनाना जरूरी होता है, वरना डैश कैसे निकलेगा, डैश का मतलब तो यू में से माइनस ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ए बना लेते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा ए, और बी बना लेते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं ए यूनियन बी दोस्तों। तो ए यूनियन बी करेंगे तो ए और बी दोनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यानी कि ए का भी पार्ट आ जाएगा और बी का भी पार्ट आ जाएगा, तो ए का और बी का दोनों का एक साथ लेना है पार्ट। ठीक है, तो ये ए का हिस्सा आ गया पूरा रेड वाला, और ये यही बी का है, तो ये हमारा आ गया दोस्तों ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमको क्या करना है, डैश निकालना है। तो डैश का मतलब होता है दोस्तों यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि यू में से यूनिवर्सल सेट है ना यू, उसमें से हमको ए यूनियन बी को क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो हम इस पूरे अभी अब इस क्षेत्रफल को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बार वाला हिस्सा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, जो ब्लू पेन से शेडेड कर रहे हैं हम। ठीक है, दो ये रहा, यानी कि जो अंदर रेड वाला हिस्सा है वो तो है हमारे पास ए यूनियन बी, अगर हम उसको यू में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी का डैश आ जाएगा, यानी ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना ये है हमारे पास यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि ए यूनियन बी का पूरक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मतलब इसका ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखो दोस्तों क्या बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम चीज दोस्तों यू बनाते हैं सबसे पहले, यानी कि एक रेक्टेंगल यानी कि आयत बना लेते हैं। तो ये हमारे पास यू आ गया, यू दे नहीं रखा लेकिन ये बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डैश तभी निकलता है जब यू होता है। अब देखो दोस्तों, अगर हम ए का डैश निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए तो पता होना चाहिए, तो ये हमारे पास ए है तभी तो इसका डैश आएगा। अब देखो दोस्तों बी का डैश निकालेंगे तो बी भी तो मालूम होना चाहिए, तो मान के चलो ये हमारे पास बी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ए का डैश ना दोस्तों हम रेड से निकाल रहे हैं, आप लोग ध्यान देना, और जो बी का डैश है ना दोस्तों वो हम ब्लू से निकालेंगे। ठीक है, ए का डैश तो रेड से निकालेंगे और बी का डैश ब्लू से निकालेंगे ताकि आपको समझने में आए। ठीक है, ये हमारे पास ए है दोस्तों। ठीक है, ए,
और ये जो है ये बी है। तो ए का डैश निकाल रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। तो ए नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। ए के डैश का मतलब है कि ए नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हमने इस वाले हिस्से को ए को छोड़ दिया है और सब में रेड रेड कर दिया है, यानी कि ये हमारे पास ए का डैश आ गया। उसके बाद बी का डैश निकालना है दोस्तों। तो देखो बी का डैश निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बी का डैश हो जाएगा दोस्तों, बी को छोड़ना है इस वाले हिस्से को, और बाकी का पूरा क्या करना है, हमको कलर करना है, ठीक है। तो देखो देखो दोस्तों, ये जो हिस्सा है ना ये बी का, ये हमने छोड़ दिया है और पूरे में क्या कर दिया है, ब्लू पेन से लाइन कर दी है, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या कह रहा है कि ए डैश का और बी डैश का इंटरसेक्शन बताओ, यानी कि ए डैश में और बी डैश में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखो ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसमें शायद सही से नहीं दिख रहा, तो अगर हम इस वाले हिस्से को देखो दोस्तों, देखो इस वाले पूरे हिस्से में ब्लू भी है और रेड भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ये पूरा बाहर वाला। ये जो ब्लैक पेन से डार्क किया है ना दोस्तों, इसको छोड़ देंगे और जो बचा कुचा है ना पूरा, वो हमारा ये आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे ध्यान दो दोस्तों, नेक्स्ट हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है दोस्तों। तो वही सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का बी निकालते हैं पहले। तो देखो दोस्तों, छोटा ही बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता। देखो दोस्तों, ए बनाएंगे, ये रहा हमारा ए, ठीक है दोस्तों। बी बनाएंगे, ये रहा हमारा दोस्तों बी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन कहाँ है इन दोनों का, ये रहा, ये जो कॉमन आ रहा है ना, ये इनका इंटरसेक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब इस वाले इंटरसेक्शन का हमको क्या निकालना है दोस्तों, डैश निकालना है। तो इस वाले इंटरसेक्शन का जो डैश आएगा ना दोस्तों, वो बचा कुचा सवा आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ देंगे तो बचा कुचा ये सवा आ गया, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये पूरा जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये पूरा पोर्शन आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे लिखना जरूरी है कि जो रेड पेन से दिखाया है ना वही है हमारा ये। एग्जामिनर तो ब्लू पेन को भी समझ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखाना जरूरी है, या फिर इस वाले जो पोर्शन है ना, इसको आप इसमें कुछ भी मत करो, ठीक है, इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। और जो बचा कुचा पोर्शन है ना दोस्तों, उसमें पेन चला दो, तो वो अपने आप समझ जाएगा। इधर वाले में हम करके दिखाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो जो रेड वाला है ना, वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ गया दोस्तों, यानी पूरक आ गया। और जो ये बीच वाला ये इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है दोस्तों। तो देखो ए डैश यूनियन बी डैश कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही सेम चीज करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या करते हैं, यू बनाते हैं, यू का मतलब एक रेक्टेंगल सा बनाते हैं, ठीक है। ये रहा, ये हमारा यू बन गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है दोस्तों। और इनके नीचे ना हमको ए बी और ऐसे लिखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इन सभी के नीचे ए बी ऐसे सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हम सब कुछ करेंगे, ठीक है, इसमें देखना। तो देखो, ए डैश यूनियन बी डैश निकालते हैं। तो सबसे पहले वही ए बनाते हैं, ठीक है। तो ए बनाया तो ए के नीचे लिख दो ए है ये। उसके बाद बी बनाते हैं, तो बी के नीचे लिख दो कि ये बी है हमारा, ठीक है। वही सेम चीज दोस्तों, ए का डैश करेंगे और बी का डैश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ए का डैश करते हैं, ए का डैश का मतलब ए छोड़ना है हमको और पूरे में क्या करनी है, लाइनिंग करनी है, ठीक है। तो हम ए को छोड़ देते हैं और बचे कुचे पूरे पोर्शन में क्या कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं। देखो दोस्तों, हमने ए को छोड़ दिया है और पूरे पोर्शन में क्या कर दी, लाइनिंग। वो क्या आ गया हमारा, ए डैश आ गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, बी डैश। तो बी डैश निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, बी को छोड़ देंगे, इस वाले बी को, और पूरे पोर्शन में लाइनिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखो, बी को हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान देना। देखो, बी को हमने छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। ये बी छोड़ दिया हमने, बी के अंदर नहीं पेन चलाना है, ठीक है। ये छोड़ दिया बी को। अब देखो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, ये जो आया है ना पूरा दोस्तों, इसका हमको क्या करना है, अब यूनियन करना है, यानी ए के डैश का और बी के डैश का जो क्या करना है, यूनियन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ए के डैश का और बी के डैश का अगर हम यूनियन करेंगे तो दोस्तों देखो, सिर्फ और सिर्फ जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, इसमें पेन नहीं चल रहा, यानी कि ये जो है ना,
ए डैश यूनियन बी डैश, ये जो है ना इसको छोड़ना है हमको और बाकी का सब कुछ लेना है हमको, ये वाला जिसमें पेन चल चुका है, क्योंकि हमने इसका वेन डायग्राम बनाया है। तो ए डैश तो आ गया हमारा जो रेड ब्लैक वाला जो पेन चल रहा है वो, और जो बी डैश है वो आ गया हमारे पास रेड वाला जो पेन चल रहा है। उसके बाद उन दोनों का अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन कर रहे हैं तो देखो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। बस ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसमें पेन नहीं चल रहा तो इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है, ये खाली छूट जाएगा। और जो बाहर वाला है ना, ये हमारा आंसर है, ऐसे एरो लगा के ए डैश यूनियन बी डैश है ये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। यू किसी समतल के सभी का समुच्चय है, यू किसी समतल के सभी त्रिभुजों का समुच्चय है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ त्रिभुज और है, शायद नहीं, मतलब है ही है, ठीक है। किसी समतल के सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और ये जो है वो उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कोण 60 डिग्री से भिन्न है। एक कोण कहने का मतलब है दोस्तों, यानी कि ये जो u है ना दोस्तों हमारे पास, ये जो u है, u इसके अंदर ना जितने भी इस दुनिया में त्रिभुज है ना, किसी समतल में, एक ही समतल की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी समतल में जितने भी त्रिभुज हैं इस दुनिया के, मतलब उस समतल के जितने भी त्रिभुज हैं वो इसके अंदर हैं, इस यू के अंदर हैं, ठीक है दोस्तों। और जो ये है ना, ये उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, यानी कि एक कोण चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसका डैश निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, डैश जिसमें एक भी कोण जो है भिन्न नहीं है, यानी सबके सब क्या है 60 डिग्री के कहें, ठीक है। देखो देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें एक कोण 60 से भिन्न है, यानी कि 60 से भिन्न है एक कोण, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, उससे समझते हैं। यानी कि दो कोण 60 के ले सकते हैं हम दोस्तों, ठीक है। दो कोण तो क्या ले सकते हैं, 60 के ले सकते हैं। एक कोण हमारा क्या होना चाहिए, 60 से भिन्न होना चाहिए। तो ऐसा संभव है क्या दोस्तों, कभी संभव नहीं है, क्योंकि तीनों कोण तो 180 होने ही चाहिए कम से कम। तो एक को 61 ले लेते हैं, ठीक है। एक कोण 60 से क्या होना चाहिए दोस्तों, भिन्न होना चाहिए। तो कम से कम एक कोण होगा, यानी दो तो होंगे ही, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक कोण हमने 60 से भिन्न कर लिया, ये त्रिभुज बन गया। अगर हम इसका पूरक निकालेंगे तो पूरक आएगा इसका दोस्तों, एक की जगह कुछ भी उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 60 से भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें सारे के सारे जो कोण है ना दोस्तों, वो क्या होने चाहिए, 60 डिग्री के होने चाहिए। यानी कि जो हमारा पूरक है दोस्तों, वो क्या आ गया, सबके सब कोण 60 डिग्री के, यानी कि समबाहु आ गया दोस्तों। देखो समबाहु, समबाहु त्रिभुजों का सेट आ गया दोस्तों। यानी कि ए डैश जो आया है ना दोस्तों, वो हमारे पास क्या आ गया, समबाहु त्रिभुजों का सेट, ठीक है दोस्तों। अब हम तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि ये ऑलरेडी हमारे पास कुछ चीजें दे रखी हैं, इनको हमको एनालिसिस करना है इनका, ठीक है। और हमको बताना है कि ये किसके बराबर है। बराबर आ जाएगा तो ये जो कथन है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमको इन रिक्त स्थानों में कुछ ना कुछ लिखना है जिससे कि ये कथन जो है वो सत्य हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखो ए यूनियन ए डैश, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए का और अगर हम ए डैश का यूनियन करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों। देखो ये मान के चलो कोई यू सेट है, ठीक है दोस्तों, यू, इसमें देखो दोस्तों ये ए है और ये बाहर वाला क्या है, ये ए डैश है, ठीक है दोस्तों। ये तो ए है और ये जो लाइन हो रही है ये ए डैश है। अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास तो यू ही बन जाएगा, कि नहीं बन जाएगा दोस्तों। यानी कि ए का और ए डैश का अगर हम यूनियन करेंगे तो यू ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे कह रहा है दोस्तों फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हमारे पास फाइव डैश का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फाइव डैश का मतलब होता है रिक्त समुच्चय का डैश, ठीक है दोस्तों। यू बना लिया हमने। फाइव डैश, फाइव का मतलब होता है दोस्तों, फाइव इसमें बना नहीं सकते हम, क्योंकि फाइव तो खाली है, कुछ नहीं है फाइव में। तो अगर हम फाइव का डैश निकालेंगे तो ये पूरे का पूरा यू ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। ये है हमारे पास फाइव डैश, क्योंकि फाइव में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है का डैश क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो यानी कि पूरा का पूरा यू हो गया इसका डैश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ए,
ये हमने इसके अंदर बना लिया दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो ये रहा हमारे पास, और पूरा का पूरा 5 ये रहा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या बच रहा है हमारे पास, ए ही बच रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 5 इंटरसेक्शन ए हमारे पास आ जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। यानी 5, देखो दोस्तों इसको दूसरे तरीके से समझें, 5 का मतलब होता है दोस्तों यू, और यू का अगर हम किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ही आ जाएगा हमारे पास जिसके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यानी कि यू का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए ही आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी होती है, आप इनको याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये समझ भी सकते हैं, समझना तो जरूरी होता ही है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम वही, ये तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान भी देना है इसमें, ठीक है। देखो यू ए बना लिया हमने, और ए का डैश बना लिया, ये बाहर वाला, सॉरी ये गलती से लाइन आ गई है अंदर, ठीक है। ये बाहर वाला जो है ना दोस्तों, ये है हमारे पास ए डैश, और ये जो गोला है ये है हमारे पास दोस्तों ए। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोस्तों, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ये तो बाहर वाला है, एक तो बाहर वाला है और एक अंदर वाला है, तो कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ कॉमन नहीं आएगा। मान के चलो एक बंदा तो घर के बाहर बैठा है और एक बंदा घर के अंदर बैठा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। मान के चलो अगर बाहर वाला अंदर टांग करके रखता घर में, तो टांग कॉमन आ जाती दोनों में। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। यानी ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, तो क्या ही कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, फाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब यू डैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमारा यू रहा, अगर हम इसका ही डैश कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा, फाई बचेगा। तो यानी यू डैश का मतलब होता है दोस्तों फाई, और फाई का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो ये तो खुद ही खाली है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, तो खाली है, तो खाली का इंटरसेक्शन होगा क्या, कुछ नहीं होगा। कॉमन क्या आएगा, खाली में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फाई हो जाएगा। फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उससे क्या मांगोगे आप, तो इसका मतलब ये फाई हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ए यूनियन ए डैश करेंगे दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे उल्टे सीधे को, तो एकदम मतलब लड़ाई तो होगी, लेकिन मतलब ये बढ़िया बन जाएगा एकदम। मान के चलो ये टूटा हुआ है, सॉरी ऐसे नहीं हो पाएगा। इधर देखो, ये तो ये है, ठीक है दोस्तों, और ये बार वाला ए डैश है, तो दोनों को मिला दिया तो पूरा यू ही बन गया। ये फाइव डैश है, फाइव डैश का मतलब होता है जो खाली है, और खाली है उसका डैश करेंगे, फाइव का मतलब होता है खाली, और खाली का डैश करेंगे तो पूरा यू ही बन जाएगा, यानी भरा हुआ। और भरे हुए में से दोस्तों ए को निकालेंगे तो खुद ही ए ही निकलेगा, क्योंकि ये तो उसके पास तो सब कुछ है, उसमें से ये इंटरसेक्शन करेंगे तो दोस्तों वो ए ही बाहर आ जाएगा, ये हो गया ये, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो इनमें कॉमन आएगा कि कुछ नहीं आएगा कॉमन, ये फाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यू डैश का मतलब होता है यानी कि ये पूरा भरा हुआ है, इसका अगर डैश करेंगे तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, फाई आ जाएगा। और खाली में से इंटरसेक्शन करते हैं तो दोस्तों वो खाली रहता है, कुछ नहीं आता इंटरसेक्शन होने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ये जो है एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होगी दोस्तों, थैंक यू, ठीक है दोस्तों।